सवाल का जवाब दें। ख्वाजा कासिम को हम आम इंसान समझते हैं, हम हसन शहीद चांद को हम आम शख्सियत के तौर पर माने, ज़ैन तुराबी को एक आम इंसान के तौर पर माने, तो एक हुकूमत पाकिस्तान, एक हुकूमत सिंध के खिलाफ बात करने से घबराने वालों, एक जवाब दो कि 5 इंसानों का एक ही वक्त पर खुले आम सड़कों पर इनकी जान ली जाती है, तुम हमारी ताज़ियत पर तनकीद करने की बजाय उन लोगों पर बात क्यों नहीं करते जो आपका कातिलों को गिरफ्तार करने में हम ये नहीं मानते। हम तो जान चुके हैं, 7 दिन गुजरने के बाद हम सीधा गोली कर रहे हैं, बादमदारी कर रहे हैं, तो हम ताज़ियत और तसलियत नहीं बल्कि हम ये एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन तुम जैसे जाहिलों को, तुम जैसे उस आले यजीद के मानने वालों को क्या मालूम 1400 साल गुजरने के बाद करबला के वाक़े पर चौराहों पर एहतिजाज करने वाले, मजलिसें बर्पा करने वालों को तुम कभी शेड्यूल 4 में डाल देते हो, कभी उन पर FIR काटते हो, तो कभी इस शहर पर जाने से पाबंदी लगाने वाले उन पैरकारों से हम क्या तवक्को करें कि जो आले मोहम्मद को, जो नवासे रसूल के खिलाफ बगावत करने वाले, उनको कत्ल करने वालों को तुम अपना इमाम मानने वाले, उनके पैरोकार जान अली शाह और ख्वाजा कासिम के कातिलों को गिरफ्तारी की तुम्हारी औकात क्या है? यकीनन हमें दुख नहीं है, हमें अफसोस नहीं है, रसूल खुदा के नवासे के कातिलों को तुम अपना रहबर मानने वाले, अपने कायद मानने वालों से उनके फॉलोवर्स को, उनके मराफानों के कातिलों की गिरफ्त तुम मजबूत करोगे, हमें बिल्कुल भी यकीन, हमें उम्मीद भी नहीं है और बस समझता कि हम तुमसे कोई तकाज़ा करेंगे। ये एहतिजाज को 1400 सालों से गुजरता आ रहा है। बस मैं यहाँ पर मुख्तसरन बात करने का हुक्म हुआ है तो मैं बात करूँगा। काफी अरसे से हम खामोश इसलिए बैठे हुए थे कि हम चाह रहे थे कि हम तुम्हारे करतूत देखिए। ख्वाजा कासिम 14 साल एक बच्चे की जान लेने वाले को कम से कम ख्वाजा कासिम के तौर पर न लो, लेकिन एक कमसिन कहीं के तौर पर लो, उसके कातिल को तो कम से कम गिरफ्तार कर लो। सजा व जजा की तो हम तवक्को ही नहीं कर सकते कि जो लोग मजलिस अदा पर, जो लोग इमाम हुसैन की इबादत समझकर आज़ादारी करने वालों पर पाबंदी लगाए, FIR एक्ट काटे, जेल की सोबतों में इनको डाले, वो कहा इन मदाखानों के कातिल को गिरफ्तार करोगे? हमें तो बिल्कुल इस बात का तवक्को नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारे एहतिजाज यहाँ नहीं होता। हमारे शाबान का महीना हमने आज़ादारी में गुजारा है, तो आज़ादारी हमने किसी फर्द वाहिद की नहीं की है, उनकी आज़ादारी की है कि जिनका सिला बीबी फातिमा ज़हरा खुद नहीं दी। लेकिन मैं यहाँ से गुजारिश करूँगा उलमाए किराम से, अहले बलुचिस्तान से, कि अब की बार आने वाला शाबान हम गम की कैफियत में न मनाएं, बल्कि अब की बार हम जश्न शुहदाए मीरपुर या खैरपुर के तौर पर हम मनाएं और इसको इस कदर आलीशान तरीके से मनाएं कि दुनिया देखती रहे कि कैसी अजीम कौम है कि जो अपने शुहदा का गम भूल कर जश्न आले मोहम्मद मनाने पर मसरूफ़ है। और अगर उसका तरीक़ाकार अगर आप चाहते हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक आलिम दीन यहाँ पर मौजूद है जो सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, इल्म रखते हैं। और उससे बढ़कर मैं बताऊँ कि जान अली शाह और ख्वाजा कासिम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हर बच्चा, हर मदरसा, हर सराफा यहाँ पर मौजूद है। आइए इनको कंधों पर बिठाएं और कहें कि एक ख्वाजा कासिम को कत्ल करने वालों, एक शहीद जान अली शाह को कत्ल करने वालों, एक समाजी खिदमत गुजार, एक बावल नौजवान ज़ैन तुराबी को कत्ल करने वालों, आज देखो कितने लोग यहाँ जमा खड़े हैं। इसमें से हर वो शख्स जो मदाखानी करता है वो जान अली शाह है, और हर मदाखानी, सनाखानी और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फज़ाइल बयान करने वाला हमारे लिए ज़ैन तुराबी और ख्वाजा अली कासिम है। इनको लेकर बढ़े और इनके नाम से बाकायदा दुनिया में पैगाम जाना चाहिए कि एक कार हादसे का ड्रामा रचाकर इनको सिर्फ हादसे की नजर करने वाले अब इसको शर्मिंदगी का इजहार करते फिरे। हम इस कदर आलीशान जिस्म का एहतमाम करें कि रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम रहे। और इस हवाले से कल शाहिद भाई बात कर चुके हैं कि जिस तरह इनकी सरपरस्ती और